नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। थोड़ा सा रुकेंगे और रुकते हुए मेरी एक बात को ध्यान से सुन लीजिए। जीवन का मूल आधार आपकी श्वास है, इसलिए अपनी श्वास को थोड़ा सा लंबा और गहरा लीजिए। देखिए अपनी श्वास को, क्योंकि श्वासों में ही आपका संसार है। ये श्वास है तो आप है, और ये श्वास नहीं है तो आप नहीं है। इसलिए थोड़ा सा रुकिए और प्रेम से बोलिए जय श्री राम, राधे राधे, ओम नमो नारायण। लंबा और गहरा श्वास लीजिए, भीतर जाइए, देखिए श्वास को, महसूस करिए प्रत्येक श्वास के भीतर में वो अद्भुत आनंद और परमानंद छुपा हुआ है। और हाँ, एक बात कहना चाहता हूं, आपकी जिंदगी में होने वाली हर चीज की जिम्मेदार आप खुद हैं। इस बात को आप जितना जल्दी मान लोगे, आपकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। नमो नारायण। लंबा और गहरा श्वास, और श्वास के साथ भीतर जाइए और श्वास के साथ बाहर आइए। जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नमो नारायण। आपके भीतर बैठे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। थोड़ा सा मुस्कुराइए ना, आप मेरे विचारों को सुन रहे हैं ना, थोड़ा सा मुस्कुराइए और थोड़ा सा ठहरिए, अपनी श्वासों के साथ ठहरिए। अनंत ऊर्जा का स्रोत, हमारी होने का कारण, हमारी ये श्वास हमारे भीतर जा रही है, यानी संपूर्ण अनंत ऊर्जा सकारात्मक रूप से हमारे भीतर जा रही है। जो श्वास भीतर जा रही है, भीतर जाती हुई श्वासों को अनुभव और महसूस करने का प्रयास करें। मुस्कुराइए थोड़ा सा, मुस्कुराते हुए जो श्वास भीतर जा रही है, भीतर जाती हुई श्वास को देखने का प्रयास करें। श्वास को धीमा रखें और गहरा रखें, और श्वास को नाभि तक आने दें। नाभि को स्पर्श श्वास करें और धीरे धीरे श्वास को छोड़िए। जो श्वास भीतर जा रही है और जो श्वास बाहर आई है, इसको महसूस करिए। जीवन खुशियों से भरा। एक बात कहना चाहता हूं, क्रोध, आक्रोश, ईर्ष्या दूसरों के दिल को नहीं बदलती है, वो केवल आपके दिल को जलाती है। क्रोध, आक्रोश और ईर्ष्या आपके जीवन को खाक कर देती है। इसलिए मेरा विश्वास करिए, इन चीजों से तो चिता अच्छी है, लेकिन ये चीजें आपको चिता से ज्यादा जला के राख कर देगी। इससे बचिएगा। नमो नारायण। और हाँ, क्रोध, ईर्ष्या, जेलेसी और आक्रोश, जब आप अपनी श्वासों के साथ रहोगे ना, तो ये प्रभाव नहीं दिखा पाएंगे, ये शांत हो जाएंगे। अद्भुत ब्रह्मास्त्र बता रहा हूं, अपने श्वास के साथ रहने से न क्रोध आएगा, न आक्रोश आएगा, न जेलेसी रहेगी। नमो नारायण। मार्च 2026 12 के 12 राशियों के लिए क्या राशिफल का संकेत मिल रहा है, ये वीडियो उस पर है। मासिक राशिफल मार्च 2026 12 के 12 राशियों का। सभी मित्रों को मार्च माह में आने वाली होली का पर्व, नव विक्रम संवत 2083 और चैत्र नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। संपूर्ण राष्ट्र को होली का पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। संपूर्ण राष्ट्र को नववर्ष विक्रम संवत 2083 की हार्दिक शुभकामनाएं, और संपूर्ण राष्ट्र को चैत्र नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। होली के रंगों की तरह आप सभी का जीवन रंगमय और शुभ हो, मेरी शनिदेव से प्रार्थना। 12 राशियों के लिए मार्च 2026 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा, आइए चर्चा करते हैं। ग्रह नक्षत्रों के दर्पण में मार्च का महीना किस प्रकार दिखाई दे रहा है। मार्च 2026 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा 12 के 12 राशियों के लिए। इस विषय पर नक्षत्र गणनाओं के आंकलन के साथ साथ मैं अपने विचार आपके साथ बांटूंगा। साथ प्रयास करूंगा कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति कैसी रहेगी मार्च 2026 के महीने में, इस पर विस्तार से चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले जानते हैं मार्च 2026 में पड़ने वाले व्रत और त्योहारों के बारे में। 2 मार्च को होलिका दहन है, 3 मार्च को खगराज चंद्र ग्रहण है, तथा 3 मार्च को ही होली का पर्व भी मनाया जाएगा। 11 मार्च को शीतला अष्टमी व्रत है, और 19 मार्च को चैत्र नवरात्रों की शुरुआत है। विक्रम संवत 2083 शुरू हो रहा है, और 26 मार्च को प्रभु श्री राम नवमी का त्योहार है, और 27 मार्च को नवरात्रों की समाप्ति है। 30 मार्च को अनंत त्रयोदशी है, और 31 मार्च को महावीर जयंती। ये है मार्च 2026 के व्रत और त्योहार।
अब जानते हैं मार्च 2026 में कौन कौन से ग्रह कब कब राशि परिवर्तन कर रहे हैं। सबसे पहले 1 मार्च अर्धरात्रि को 12:56 पर शुक्रदेव अपनी उच्च राशि मीन में संचरण करेंगे और 11 मार्च सुबह 8:56 पर बृहस्पतिदेव मिथुन राशि में मार्गी होगी। 15 मार्च प्रातः 1:01 पर सूर्यदेव मीन राशि में संचरण करेंगे और 21 मार्च प्रातः 1:02 पर बुधदेव कुंभ राशि में मार्गी होंगे। 26 मार्च प्रातः 5:08 पर शुक्रदेव मेष राशि में संचरण करेंगे और शनिदेव माह के आरंभ से अंत तक मीन राशि में संचरण करेंगे। राहुदेव कुंभ राशि और केतुदेव सिंह राशि, यह है ग्रहों का संचरण मार्च 2026 के महीने में। मित्रों और साथियों, जिस राशिफल की चर्चा मैं करने जा रहा हूं वो राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, नाम राशि पर आधारित है। लेकिन कोशिश ये भी की कि आपकी लगन कुंडली के हिसाब से भी राशिफल आप देख सकते। जैसे कि यदि आपकी मेष राशि है तो भी ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा और यदि आपका मेष लगन है तब भी ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा। लेकिन राशिफल सदा चंद्र राशि से देखना चाहिए, ज्यादा अनुकूल रहता है, लगन राशि से नहीं। ये राशिफल महिलाओं के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है, युवाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी और बच्चों के लिए। राशिफल सबके लिए है, लेकिन ये जनरल प्रोडक्शन है। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से मार्च 2026 का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, तो इसके लिए आपकी जन्म कुंडली चाहिए, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली आपका डीएनए होता है। तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप बात कर सकते हैं। अब मैं राशि चक्र भर चक्र की 11वीं राशि कुंभ राशि वालों के लिए मार्च 2026 का महीना कैसा रहेगा राशिफल पे आ रहा हूं। और राशिफल पे आऊं उससे पहले कुंभ राशि के बारे में कुछ बातें हैं, कुछ खूबियां हैं, कुछ चीजें हैं जो बताना चाहता हूं, क्योंकि कुंभ राशि एक रचनात्मक व्यक्तित्व वाली राशि है। आपकी सोच दुनिया से हटकर है, आप समाज के लिए बहुत अच्छा सोचकर समाज के लिए अच्छा काम भी करते हैं। आप अपने परिवार को, अपने समाज को साथ लेते, परिवार के प्रति जिम्मेदार रहते हैं, माता पिता के सेवक होते हैं कुंभ राशि वाले। आप ईमानदार और नियम कानून के पक्के हैं। आपको दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं है, आप बहुत गहराई से सोचते हैं और सीखने की कला बड़ी अद्भुत है। किसी भी विधा को जल्दी से सीखते हैं और आपको चुनौतियां पसंद है, हमेशा चुनौतीपूर्ण कार्य करते हैं, लीक से हटकर चलते हैं और समाज के लिए प्रेरणास्रोत रहते हैं। आप दूरदर्शी भी है और एक अच्छे मार्गदर्शक भी। ये कुंभ राशि की कुछ खूबियां थी। हाँ, अब मार्च 2026 का महीना क्या राशिफल का संकेत दे रहा है, तो राशिफल का आधार ग्रह गोचर है। तो सबसे पहले देखते हैं मार्च के महीने में आपके लिए ग्रह गोचर क्या है। और कुंभ राशि वालों के लिए राशि अधिपति शनिदेव का संचरण मीन राशि शुक्रदेव के साथ दूसरे भाव में हो रहा है और शुक्रदेव उच्च के हैं। यहाँ पर शनिदेव की तीसरी दृष्टि चतुर्थ भाव वृष राशि पर, सप्तम दृष्टि अष्टम भाव कन्या राशि पर और दसम दृष्टि लाभ भाव धनु राशि पर रहेगी। सूर्यदेव, मंगलदेव, बुधदेव और राहुदेव का संचरण लगन भाव कुंभ राशि से हो रहा है और बृहस्पतिदेव पंचम भाव मिथुन राशि में विराजमान है और केतुदेव का संचरण सप्तम भाव सिंह राशि से। यह है मोटा मोटा ग्रहों का संचरण। और मोटा मोटा ग्रहों का संचरण में देखूं तो कुंभ राशि वालों के लिए यह महीना महत्वाकांक्षों में वृद्धि का है और उन्नति का भी है। चाहे वो कैरियर हो, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यापार हो, चाहे कामकाज हो, उन्नति के अच्छे योग, लाभ के अच्छे योग, सफलता के अच्छे योग। और ऐसा भी मुझे नजर आ रहा है कि कार्यक्षेत्र में कुछ नई जिम्मेदारियां मिल सकती और ये जिम्मेदारियां आपके समाज में प्रतिष्ठा और वैभव दिलाएगी, मान सम्मान दिलाएगी, आपके स्टेटस में बढ़ोतरी होगी। सरकार हो या सरकार के अधिकारी, इनसे आपको सहयोग की प्राप्ति होगी और यह सहयोग आपके कारोबार विस्तार में खासा मददगार होगा। इस समय आपको अपनी कड़ी मेहनत से इंक्रीमेंट और पदोन्नति का मौका भी मिल सकता है। कारोबारी जातक इस समय कारोबार में बढ़ चढ़ अधिक सक्रियता का हिस्सा लेंगे और लाभ भी कम है, लेकिन कुछ बेचैनी नजर आ रही है। मेहनत, परिश्रम, भागदौड़ की वजह से आराम नहीं मिल पाएगा तो अशांति हो सकती है, मन में कुछ बेचैनी हो सकती है। संभव है इस समय थोड़ा सा आपका क्रोध भी बढ़ जाए, इसलिए अपने स्वभाव में बदलाव करते हुए अपने गुस्सों को शांत कर कार्य करेंगे तो सफलता में 4 चांद लग जाएगा। और यदि आपने गुस्सा किया तो अपने आपके हाथ से अच्छे अवसर निकल सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। हाँ, एक बात और कहना चाहता हूं कुंभ राशि, किसी भी कानूनी पचड़े में नहीं पड़ना, आपको खुद को दूर रखना है। और है व्यापार साझेदारी में तो पार्टनरशिप में सावधानी का संकेत है। एक बात और देख रहा हूं मैं थोड़ा सा करना कि निजी जीवन में अपने बुजुर्गों और माता पिता से थोड़ा सा मतभेद का संकेत नजर आ रहा है। इससे पारिवारिक कलह पैदा होगा, बचना चाहिए।
खर्चों पर नियंत्रण रखना चाहिए। और वैवाहिक रिश्तों में, वैवाहिक जीवन के रिश्तों को लेकर समझौतावादी नीति अपनाएंगे तो परेशानियां कम होगी, नहीं तो परेशानियां हैं। व्यर्थ का अहंकार आपको मुसीबत में डाल सकता है। वाद विवाद से अपने आप को दूर रखना बहुत जरूरी है। असंयम और जल्दबाजी से बचना बहुत जरूरी है। किसी भी कार्य में संयम और धैर्य से काम करेंगे और महत्वपूर्ण कार्य में विशेष सावधानी की आवश्यकता है। आप युवा है, विद्यार्थी है, चाहे पढ़ाई हो चाहे नौकरी, मेहनत करनी पड़ेगी, रुचि लेनी पड़ेगी, जी नहीं चुराना। और ऐसा आपने नहीं किया, जी नहीं चुराया, तो सफलता अवश्य मिलेगी। और स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ा सा सचेत रहने का संकेत कुंभ राशि वालों को मिल रहा है। ये था मोटा मोटा मार्च 2026 में कुंभ राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के आधार पर संकेत। लेकिन जब मार्च में ये ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, योगा योग और युति और दृष्टि संबंध के हिसाब से कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य पर विशेष क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले बात करूंगा राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए। कुंभ राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए मार्च 2026 के महीने में कामकाज, कारोबार, नौकरी, कैरियर और शिक्षा के दृष्टिकोण से भाग्यशाली रहेंगे, ऐसा संकेत नजर आया। पूरा महीना कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। कुंभ राशि वालों के लिए पंचम भाव मीन राशि से बृहस्पति देव का संचरण हो रहा है और नौवें शुक्रदेव अपनी उच्च राशि मीन से लगन शनिदेव के साथ दूसरे भाव में संचरण करें। तृतीय और दसवें मंगलदेव का संचरण लगन भाव से सूर्यदेव और बुधदेव राहुदेव के साथ हो रहा है। बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि नवम भाव, सप्तम दृष्टि लाभ भाव, तो परीक्षा परिणाम अनुकूल होंगे, लाभ का संकेत है। थोड़ा खर्चों पर काबू रखें और माँ बाप की आज्ञाओं का पालन करेंगे तो मेरा विश्वास करो सफलता आपके कदमों की। और माँ बाप की आज्ञाओं का पालन किया तो व्यर्थ का भटकाव सफलता में बदल जाएगा, नहीं तो व्यर्थ का भटकाव सफलता में बाधक है। मेडिकल, लॉ, इंजीनियरिंग, अकाउंटिंग के क्षेत्र में युवा और विद्यार्थियों को पूर्ण सफलता मिलेगी। यदि आप सीए के एग्जाम दे रहे हैं तो खुशखबरी का संकेत है। आईटी के क्षेत्र में जो युवा और विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, अच्छे अवसर मिलेंगे, न मना रहे। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण। मैं एक बात कहना चाहता हूं, चुनौतियों के बिना जीवन निरस हो जाता है कुंभ राशि वालों। तो मार्च के महीने में चुनौतियां है, भाग दौड़ है, मेहनत है, लेकिन कारोबार को नई ऊंचाई को छूने का अवसर भी ये चुनौतियां आपको देगी। कुंभ राशि वालों के लिए 10वें मंगलदेव का संचरण लगन भाव कुंभ राशि से सप्तमें सूर्यदेव, भाग्य से शुक्रदेव, पंचमें से बुधदेव और राहुदेव के साथ हो रहा है और धनेश बृहस्पति देव का संचरण पंचम भाव से हो रहा है। व्यापार भाव में केतुदेव विराजमान, मंगलदेव की सप्तम दशा व्यापार भाव पर है और बृहस्पति देव की पंचम दशा भाग्य भाव पर रहेगी और सप्तम दशा लाभ भाव और शनिदेव की दसम दशा लाभ भाव पर रहेगी। अकस्मात धन प्राप्ति के अवसर, चिकित्सा के क्षेत्र में जुड़े व्यवसाय के लिए पूर्ण लाभ का संकेत। यदि इस माह आप अपने कारोबार में सही समय पर सही निर्णय लेते हैं तो हर दृष्टिकोण से सफलता आपका दामन चूमेगी। कारोबार की नवीन योजनाएं बनेगी, कारोबार में नए संबंधों के साथ साथ कारोबार विस्तार का मौका मिलेगा और देश विदेश से मनोनुकूल लाभकारी संबंध भी बनेंगे। परंतु इस समय सरकारी संस्थाओं के नियमों को अवहेलना करना अच्छा नहीं रहेगा। कानून के दायरे में काम नहीं किया तो नुकसान हो जाएगा। कानूनी दायरों को मानना बहुत जरूरी है। यदि आप नौकरी में हैं तो आपको मनोनुकूल प्रमोशन, स्थान परिवर्तन का अवसर प्राप्त होगा, नए रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, कैरियर संबंधी समस्याओं का निवारण होगा और कारोबार में मेडिकल, कंस्ट्रक्शन, लोहा, कृषि, मैन्युफैक्चर, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, इन सभी कार्यों में विशेष लाभ आपको प्राप्त। साझेदारी और कर्मचारियों पर अंधा विश्वास नहीं करें। देश विदेश से मनोनुकूल कारोबारी संबंध बनेंगे, भूमि, भवन और वाहन की प्राप्ति का योग। और कुंभ राशि वालों मार्च का महीना कारोबार, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण से सफल और लाभदायी। रुके हुए काम बनेंगे, किया गया पूंजी निवेश सुफल प्रदान। आपके काम करने के तरीके और आपके काम करने की शैली से आर्थिक धन कोष में वृद्धि होगी। मेरे को बहुत अच्छा नजर आ रहा है। हाँ, आपकी संतान पर थोड़ा सा आपको पैनी दृष्टि रखनी पड़ेगी। संतान की वजह से आर्थिक हानि का संकेत नजर आ रहा है। संतान नैतिकता का दामन पकड़ा रहे, इस पर आपको कुंभ राशि वालों काम करना पड़ेगा। जहाँ तक सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण है तो इस महीने नक्षत्र गणनाओं को संकेत मिल रहा है कि कुंभ राशि वालों को सामाजिक और पारिवारिक मसलों को लेकर अत्यधिक आत्मविश्वास से बचने की जरूरत होगी। कुंभ राशि वालों को पंचम भाव, मिथुन राशि, कुटुंब भाव के अधिपति बृहस्पति देव का संचरण हो रहा है। ग्रस भाव में केतु देव का संचरण हो रहा है। कुटुंब भाव में मिथुन राशि से लगनेश शनिदेव और भाग्य शुक्रदेव का संचरण हो रहा है और मंगल देव की सप्तम दशा ग्रस्त भाव पर रहेगी। बृहस्पति देव की पंचम दशा नवम भाव पर रहेगी और शनिदेव की तीसरी दशा शुक्र भाव पर रहेगी। आप अपनी सूझबूझ समझदारी से पारिवारिक मसलों को निपटा देंगे। आपकी समझौतावादी नीति इस महीने पारिवारिक जीवन में संतुलन बिठाने का विशेष सहायक रहेगी। जीवन साथी का सहयोग पारिवारिक मसलों को विशेष सहयोग रहेगा और जीवन साथी रिश्तों में अनुकूलता की वजह से जीवन में खुशियों से अच्छा संकेत नजर आ रहा है। दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। साथ ही आपने भावों में बहकर निर्णय लिया तो थोड़ा सा पारिवारिक समस्याओं का संकेत। अपनी भावनाओं पर काबू रखना बहुत जरूरी है। सब विवेक से कार्य करें।
कान के कच्चे न रहे और भावनाओं में बह के निर्णय नहीं ले, जल्दबाजी से बरते। और इस महीने सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करें। भाइयों, रिश्तेदारों और पारिवारिक सदस्यों के विरुद्ध कोई भी आपके कान भर सकता है। आपको ऐसी अवस्था में आपको विवेक से काम करना है। सुनी सुनी बातों पर ध्यान देना। साझेदारी कार्य में सफलता है। समय पर लिए गए पारिवारिक निर्णय आपके लिए ठीक रहेंगे। अविवाहितों के लिए ये विवाह का शुभ संकेत नजर आ रहा है और परिवार में किसी सदस्य की सफलता के कारण पूरे परिवार में खुशियों का वातावरण। इस महीने बहुत सी मनोआवश्यकताओं की पूर्ति होगी और शुभ समाचार मिलेंगे। कुंभ राशि वालों, बधाई हो, बहुत अच्छा समय नजर आ रहा है। बस थोड़ा सा अत्यधिक आत्मविश्वास से बचना है, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना और संतान पक्ष पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ग्रह नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कुंभ राशि वालों के लिए मार्च का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अनुकूलता का संकेत नहीं दे रहा है। लगन भाव में सूर्यदेव, बुधदेव, मंगलदेव के साथ राहुदेव का संचरण हो रहा है और सप्तम भाव से केतुदेव का संचरण, दूसरे भाव में शनिदेव और शुक्रदेव का संचरण है। पेट से जुड़ी समस्याएं आपको परेशान कर सकती, अनावश्यक समस्या, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सर्दी, जुकाम, खांसी, सिर दर्द, माइग्रेन, डिप्रेशन जैसी बीमारी आपको से बचकर रहना बहुत जरूरी, वरना चिकित्सा खर्च बढ़ सकता है। खान पान में सुधार करें, प्रकृति से जुड़ने का प्रयास करें तो अच्छा रहेगा। डरा लेना, प्रिवेंशन बेटर देन केयर। इस महीने क्या उपाय करें? इस महीने हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल देने में भगवान शिव के शिवलिंग जल अर्पित करें और 11 बेलपत्र अर्पित करें। और प्रत्येक शनिवार को शनि मंदिर जाए। आप दिल्ली एनसीआर में तो श्री शनिधाम, शनि तीर्थ, असोला, फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए श्री भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक कि आपके कष्ट मिटेंगे। दिल्ली छतरपुर मेट्रो स्टेशन 4 किलोमीटर आगे असोला और फतेहपुर बेरी की पावन पवित्र भूमि में अद्भुत तीर्थ क्षेत्र है शनिदेव का और मेरी तपोभूमि। और मैं हृदय से आपको आमंत्रित कर रहा हूँ शनिदेव के इस अद्भुत मंदिर में। दर्शन करिए, आपका कल्याण होगा। न मना रहे। हाँ, एक बात कहना चाहता हूँ, इस महीने होली है 2 मार्च को। होली का दहन 2 मार्च को शाम जब होली का दहन हो रहा हो तो हल्दी से रंगे हुए 7 मुट्ठी चावल अपने परिवार के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उछाकर पीले कपड़े में बांध दीजिए और अपने परिवार के साथ होलिका दहन की 7 परिक्रमा करिए और ये चावल की पोटली अग्नि में समर्पित कर दीजिएगा। मेरा विश्वास करिएगा कुंभ राशि वालों, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य संबंधी कोई भी परेशानी होगी, ये टोटका आपके लिए अद्भुत रहेगा, अद्भुत रहेगा। करके देखिएगा, ना मिलेगा ना मना। कुंभ राशि वालों के लिए मार्च 2026 का महीना कैसा रहेगा? नक्षत्र गणनाओं का आधार पर ये मेरा निजी आकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, उपनयन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मुझे। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। न मना रहे। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दादी महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम
गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता सन्निधान गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो सन्निधान गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग सन्निधान गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ सन्निधान गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।